तो सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड किस प्रकार से बाय कर सकते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं वो बताता हूँ। अभी ये जो है ये मेरा जीरोदा का ट्रेडिंग अकाउंट है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है जिसका नाम काइट बाय जीरोदा है, उसका ऐप भी है मोबाइल पे, iOS ऐप है और एंड्रॉयड ऐप भी है, आप ओपन करके उसमें इंस्टॉल करके लॉगिन कर सकते हैं। आप जब इसमें जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा जिसमें कॉइन लिखा है। ओके, ये कॉइन ऐप भी है जो आप एंड्रॉयड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप जब इस कॉइन में जाओगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो दिखेगा, मीन सब टाइप के म्यूचुअल फंड्स आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये विंडो ओपन होगा तब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखता है, कितना प्रॉफिट है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है और करंट वैल्यूएशन कितना हुआ है इसका, ये सब कुछ दिखता है। और परसेंटेज वाइज उसका रिटर्न कितना है ये दिखता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे सर्च दिखता है जहाँ पे आप कोई भी म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है या कोई टैक्स सेवर है, ये फंड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मुझे पसंद वाले HDFC जो म्यूचुअल फंड्स है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मुझे जो म्यूचुअल फंड्स पसंद है वो मैंने ऑलरेडी कुछ बाय किए हैं, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्यों बाय किए, उसका बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे के रीजन्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और आपको पता चलेगा और आपको लगेगा कि इसमें से अगर कोई लेना है तो आप भी इस प्रकार से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले मैं होल्डिंग में जाता हूँ, जिसमें आप देखोगे तो मेरे पास अभी करंटली कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, जिसमें मैं 1.8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हूँ। और ये मैंने 1 या 1.5 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, और मोस्टली मैंने इसमें लमसम ही इन्वेस्टमेंट किया था, और मेरा जो मंथली SIP है वो तो चालू ही रहता है, और मैं लमसम बहुत बार निफ्टी या बैंक निफ्टी के क्रैश के बाद मैं ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद जो सेकंड मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है ये है एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, और तीसरा है कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड। ये 3 म्यूचुअल फंड्स मैंने बाय किए हैं। ओके, तो मैं अभी हर एक फंड का क्या क्या रिटर्न है, किस प्रकार से बेनिफिट करता है और आप किस प्रकार से इसे बाय कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने लिया हुआ है वो है कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड, जो रिसेंटली मैंने लिया है। ओके, अभी ये जो कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड है ये बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ओके, बट ये जो फंड है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये कॉन्ट जो भी AMC है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है जो मैनेज करते हैं इस फंड को, वो बहुत ही इफिशियंट वे में इसको मैनेज करते हैं। और इसका कंपैरिजन मैंने यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से किया है। यहाँ पे आप चार्ट देख रहे होंगे कि जो ये ऊपर का ब्लैक कलर का लाइन है ये कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड का जो राइजिंग मूवमेंट है और ये किस प्रकार से राइज हो रहा है ओवर द HDFC फ्लेक्सी कैप। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को आउट परफॉर्म किया है। ओके, अभी यहाँ पे हम कंपैरिजन देखेंगे कि कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो अपडेट कब हुआ था, इसका लास्ट अपडेट डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मिनिमम मीन्स वन टाइम मिनिमम बोल रहा हूँ, ओके, वो है 5000 का, और फ्लेक्सी कैप का फंड का है 100 का। ओके, बट आप SIP 1000 का भी कर सकते हैं, 2000 का भी कर सकते हैं, 5000 का भी कर सकते हैं। तो SIP पे आपका डिपेंड है, आपको SIP कितने की करनी है। ओके, देखो यहाँ ये जो है ये ग्रोथ टाइप है और ये डायरेक्ट फंड है। डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में डायरेक्ट फंड हाँ बहुत अच्छा होता है। ओके, जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे कि AUM जो है ये एसेट जिस है वो है 2900 करोड़ का, और इसका है 45,992 करोड़ का। इसका मतलब HDFC बैंक के पास इतना बड़ा एसेट है कि ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है फंड मैनेजर को, और इसके वजह से ये लोग जल्दी से शेयर्स बेच और ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट रहता है और वॉलेटिलिटी के कारण शेयर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि जिसका AUM कम हो वो म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरा चॉइस इसीलिए है कि ये कॉन्ट देता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 1 ईयर का इसका रिटर्न जो है वो 58% है। जैसे कि आपको FD में 8% 9% तक का रिटर्न मिलता है, इस कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न परसेंट है वो 58% है 1 साल का। और अगर 2 साल का आप देखोगे तो वो 26.5% है, और 3 ईयर का 37.3 है। बट इसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एकदम से शॉक होगा कि HDFC जैसा बड़ा ब्रांड, HDFC जैसा बड़ी AMC कंपनी इतना कम रिटर्न कैसे दे रही है इसके अगेंस्ट।
करेक्ट। जो यहाँ पे 58 देता है वो यहाँ पे 38 ही दे रहा है परसेंट। 2 साल में 26%, इसका 23%, और 3 ईयर्स में 37%, इसका 26%। इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 साल पे आप देखोगे तो 10% से भी ज़्यादा इस कॉन्ट ने HDFC म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट रिटर्न दिया है। ओके, तो ये हुआ रिटर्न का। इसके बाद अगर आप एक्सपेंस रेशो देखोगे तो इसमें भी आपको देखिएगा कि कॉन्ट का एक्सपेंस रेशो कम है। इसका मतलब आपसे इसका पैसा भी बहुत कम लिया जाता है, और एग्जिट लोड तो 1% ही है। तो इसमें मुझे ये कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही पसंद है। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में और दूसरी कंपनीज भी देखेंगे, जैसे एक्सिस का देखेंगे जिसका भी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो हर एक फंड का आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये कॉइन जीरोदा का ही ऐप है जिसमें आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये फंड हर एक ईयर में आउट परफॉर्म किया है, हर एक फंड को। मैंने इसका पूरा सर्च किया है, और सर्च करके ही मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये फंड आप ले सकते हैं, जिसका आपका आगे जाके फ़ायदा हो सकता है। ओके, तो आप इसका नाम राइट डाउन करके लीजिएगा, या फिर ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको ये म्यूचुअल फंड याद रह सके, और ये आप फंड आपके अनुसार बाय कर सकते हैं। आप इसका SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और आप इसमें बीच बीच में लमसम अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये हुआ एक फंड का। अभी देखिए, मैं फ्लेक्सी कैप फंड का ही क्यों इंटरेस्टेड हूँ। जनरली आप देखिएगा कि पिछले 3-4 साल से, जैसे ही कोरोना 2021 के बाद 3-4 साल में मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज ने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसका मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी जो है वो बहुत ही ओवर वैल्यूड हुआ है। तो अभी जो मुझे लगता है कि लार्ज कैप ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करेगा। और ये फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर को एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप लार्ज कैप कंपनी भी ले लो, मिड कैप भी ले लो, फ्लेक्सी स्मॉल कैप भी ले लो। तो उस केस में वो उन पे छोड़ देना है कि अभी कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि अब हमें मालूम नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, लार्ज कैप कंपनीज परफॉर्म करेंगी या स्मॉल कैप करेंगी। तो एक्सक्लूसिवली अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का फंड लेना है, तो पिछले 3 साल में वो अगर किसी ने लिया है तो बहुत अच्छा है। मैंने खुद भी बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड लिए थे, जो मैं रिसेंटली उसे सब प्रॉफिट बुक करके मैं पूरा अमाउंट अभी कॉन्ट फ्लेक्सी कैप और मेरा कैनरा रोबोको में शिफ्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अभी जो रैली होगी वो निफ्टी में होगी, और निफ्टी में 50 जो कंपनीज़ है वो सब लार्ज कैप कंपनीज़ है, और वो जो लार्ज कैप कंपनीज़ है वो है आपके कैनरा रोबोको फंड में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम अभी कॉन्ट का मैंने इसकी जगह पे मैं अभी मेरा जो दूसरा फंड है वो डालता हूँ, कैनरा ब्लू चिप मीन्स बिग साइज कंपनी। अभी इसका कंपैरिजन हम करेंगे किसी भी ब्लू चिप फंड से, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जनरली जो ब्लू चिप कंपनीज है, ओके, उसमें अगर आप देखोगे कि ये रिसेंटली कैनरा रोबोको ब्लू चिप फंड जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप ब्लू कलर देखोगे तो एक्सिस के से अच्छा, या फिर आप HDFC का देख लीजिए, HDFC, या फिर ICICI का देखेंगे। आप बहुत जगह पे कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, और आपके चॉइस का भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। ओके, तो ये हुआ मेरा पसंदीदा म्यूचुअल फंड। फर्स्ट है कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड, दूसरा है कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड, और मैं रिसेंटली एक फंड ऐड किया हूँ जिसका नाम है इडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। अगर आप बोलोगे कि आप ये ग्रेटर चाइना क्या है, तो आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, बट अभी कंपेरेटिवली मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये इडलवाइस ग्रेटर चाइना और एक्सिस ग्रेटर चाइना, ये दोनों भी ग्रेटर चाइना मीन्स चाइना की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने वाले शेयर्स है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका रिटर्न निगेटिव ही है। ओके, पिछले साल इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। ओके, तो आप बोलोगे कि आप निगेटिव रिटर्न वाले क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। ओके, ये वाले, ओके, ये दिख रहा है, ये पूरा नेगेटिव रिटर्न है, और ये दोनों फंड का है। ऐसा नहीं कि एक ही फंड ने परफॉर्म ऐसा किया है, और दोनों भी फंड का नेगेटिव फंड है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड पसंद है। मैं एक्चुअली इडलवाइस ग्रेटर चाइना फंड लिया था, बट मैंने ये जब कंपैरिजन देखा तब मुझे पता चला कि एक्सपेंस रेशियो इडलवाइस का ज़्यादा है और एक्सिस का बहुत कम है, और AUM
जो है वो एक्सिस का बहुत छोटा है, 109 करोड़ का, और इसका एयूएम ज़्यादा है। तो मुझे एक्सिस का थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं अभी अगले मंथ में या इस 10-15 दिन में जैसे ही मुझे चांस मिलेगा तो मैं एक्सिस का ग्रेटर चाइना फंड में स्विच हो जाऊंगा इडलवाइज ग्रेटर चाइना से। ओके, अभी ये फंड लेने का मेरा मकसद क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जान लो इडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड या एक्सिस ग्रेटर चाइना फंड इन्वेस्ट कहाँ करता है। ये जनरली जेपी मॉर्गन, जो मैंने अभी ये साइट खोला है, जेपी मॉर्गन का जो फंड है ग्रेटर चाइना का, इसका फंड ऑफ फंड है। इसका मतलब ये जो फंड इन्वेस्ट करता है, ये टॉप होल्डिंग अगर आप देखोगे तो इसमें ताइवान सेमीकंडक्टर्स, टेंसेंट, एआईए, ये सब कंपनीज इसमें ऑलरेडी इन्होंने परसेंटेज वाइज वेटेज दिया है। ओके, आप इस वेबसाइट पे जाके आप खुद चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस कंपनी को इन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया है। अभी ये स्टार्ट क्यों किया है, अगर आप इसमें देखोगे तो आपको यहाँ पे सेक्टर वाइज भी दिखेगा ब्रेकडाउन, आईटी में कितना इन्वेस्टेड है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में कितना है, कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेटरी में कितना है, फाइनेंशियल्स में कितना है। ओके, रीजनल ब्रेकडाउन। अभी यहाँ पे इस फंड में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना का है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, चाइना नियर अबाउट 58.3% का है, ताइवान के स्टॉक्स में वो 31.8% का, और हांगकांग में 9.6% का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इसका टोटल जो 100% है वो इस प्रकार से इन 3 कंट्रीज़ के फाइनेंशियल मार्केट में ये फंड इन्वेस्ट करता है। अभी ये फंड लेने का मकसद क्या था, मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये जो चार्ट है ये है चाइना का चार्ट। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि चाइना ने ऑल टाइम हाई नियर अबाउट 6000 इंडेक्स गया था, और वो भी गिरते 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 लोएस्ट पॉइंट पे आया है, जैसे कि आपको दिख रहा है इस लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा है। ओके, तो मैंने अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 4-5 साल में या 7-8 साल से इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। ओके, इसका मतलब क्या है कि आगे भी निगेटिव रिटर्न दे सकता है 3-4 साल तक। बट एक याद रखना कि कभी भी ये जो कम इंडेक्सेस है ये ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं। बट अगर आप इस फंड में नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो और जब भी ये ऊपर जाएगा तब आपको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो अंडर वैल्यूड फंड्स है या इंडेक्सेस है उसमें मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ। तो मैंने एक कॉन्ट्राबिट लिया है जो मेरे अगले 5-6 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये इन्वेस्ट किया है। बट मेरा सजेशन रहेगा कि आपको अगर क्विक गेन्स चाहिए अगले 3-4 साल में, तो इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। यू कैन इन्वेस्ट इन द ब्लू चिप कंपनीज, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स विच होल्ड निफ्टी 50 स्टॉक्स। ओके, अगले 3 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न इंडियन इक्विटी में मिलेगा। बट मैं साइमल्टेनियसली मेरा 5-10% टोटल म्यूचुअल फंड्स का अमाउंट इस चाइना फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो SIPs है वो लोएस्ट लेवल पे आ जाए, और जैसे ही चाइना का मार्केट भी बूम करने लगे तो मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हो सके। इसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। ओके, और जॉब करने वाले लोगों को मोस्टली जो पसंद है वो है टैक्स सेवर फंड्स। ओके, तो इसमें सबसे अच्छा टैक्स सेवर फंड जो है टैक्स सेवर, ओके, तो वो मुझे लगता है कॉन्ट का ही। और आपने अगर कोई टैक्स सेवर फंड लिया होगा तो जनरली बहुत सारे लोग आदित्य बिरला का जो है वो टैक्स सेवर लेते हैं। ओके, तो मैं उसके साथ बहुत सारा आपका कंपैरिजन करता हूँ। अगर आप टैक्स सेविंग में लेना चाहते हैं तो कॉन्ट का ELS टैक्स सेवर फंड इज़ द बेस्ट फंड। मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो आदित्य बिरला का परफॉर्मेंस है ये बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है, और जो कॉन्ट का जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही तगड़ा है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने कॉन्ट में 1 साल पहले टैक्स सेविंग फंड में अगर पैसा डाला होता तो आपको इसमें 55% का 1 ईयर में रिटर्न मिलता, और आदित्य बिरला में 27% का। और अगर आप 2 ईयर्स का भी चेक करोगे तो कॉन्ट इज़ द आउट परफॉर्मर, और इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कॉन्ट के फंड में स्विच हो सकते हैं, और ये आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म करेगी उसी प्रकार से ये भी परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा कि AUM इसका कम ही है, 6000 है और इसका 14000 है, तो आप ये कॉन्ट ले सकते हैं। और यही नहीं है कि इसका एक्सपेंस रेशो भी कम है, इसका मतलब ये आपसे मैनेजमेंट के चार्जेस भी कम लेंगे, जो ये बहुत ज़्यादा लेते हैं, 0.9% लेते हैं, और ये 0.76% लेते हैं। और
बाकी तो सब कुछ सेम है, ELSSC है, इक्विटी है, आप इसमें टैक्स सेविंग कर सकते हैं और इसका रिटर्न भी अच्छा है। अभी आप इसका कंपैरिजन किसी भी ELSS फंड से कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हिस्टोरिक डाटा निकाला हूँ मनी कंट्रोल पे, और मैं ये सब स्टडी करके ये आपको 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स बोल रहा हूँ। इसमें से आपको जो सुटेबल लगेगा वो आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉन्ट ELS टैक्स फंड जो है, ये सभी में 5 स्टार रेटिंग है। क्रिजल की यहाँ पे आप देखोगे, क्रिजल का वो 5 स्टार रेटिंग से है, इसका AUM नियर अबाउट इतना है। और आप यहाँ पे पूरा इसका जो रिटर्न है वो देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसने 1 ईयर में 55% दिया है, और किसी ने भी HDFC ELS टैक्स फंड ने या JM का या किसी और फंड ने 41% के ऊपर दिया नहीं है। इसका मतलब यही एक आउट परफॉर्मेंस फंड है जो टैक्स सेविंग में भी आपको मदद करेगा। इसका 2 ईयर्स का 23% है, 3 ईयर्स का 36% है। तो जिसको जिसको टैक्स सेव करना है आपके सैलरी पैसा, और आपको कंपलसरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हुआ फंड्स के बारे में। तो आप इस प्रकार से अलग अलग फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉइन में। और अगर आपको सेफ साइड जाना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ निपॉन का इंडिया मनी मार्केट फंड। देखो ये आपको 7-8% के इंटरेस्ट से, जैसे बैंक निफ्टी में आपको बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट मिलता है उसी रेट से आपको देगा, और इसमें कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे 2014 से 2024 का 10 साल का ग्राफ देखा होगा तो अभी कभी भी आपको निगेटिव रिटर्न नहीं मिला है। तो ये भी बहुत ही सेफ साइड इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे FD है वैसे ही इसका होता है। ये स्कीम डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करती है और इसमें भी कुछ लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं रहता, और इसका रिटर्न जो है 7.5% है 1 ईयर का, और 2 ईयर्स का 6.4% है। बट नाउ ऑनवर्ड्स इसके जो रिटर्न्स है ये बढ़ते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो 3 साल में 5.6 है, 2 ईयर्स में 6.4 है, 1 ईयर में 7.5 है। तो मे भी अगले साल इसका परफॉर्मेंस 8 या 8.5 या 9% तक जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा डेप्थ फंड में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, और ये मनी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके कारण यहाँ पे रिटर्न अच्छा आएगा। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। इसमें आप पैसे कुछ दिन के लिए पार्क कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में रिस्क लगता है, बहुत हाई लेवल के लगते हैं, तो आप इस पे पैसे रख सकते हैं, और जब भी मार्केट में क्रैश आएगा 10-12% का, तो आप यहाँ से अमाउंट विड्रॉल करके आपने जो सेलेक्ट किए हुए फंड्स है, जैसे कि कॉन्ट ELS टैक्स सेवर फंड है, या फ्लेक्सी फंड है, या ये एक्सिस ग्रेटर चाइना फंड है, ये जब भी डीप करते हैं मार्केट्स उस पर्टिकुलर फंड्स के, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है, और मेरा खुद का भी इन 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं ओनली इडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड से एक्सिस ग्रेटर चाइना में मैं स्विच होने वाला हूँ, और इसमें मैं कंटिन्यूस अगले 5-6 साल तक इन्वेस्टमेंट करूँगा। भले मेरे को यहाँ पे 10-15-20% या 40% का भी लॉस दिखे, बट याद रखना कभी भी कोई भी मार्केट गिर रहा है, अगर कंटिन्यूस 8-8 10-10 साल तक गिरा है, तो इसका मतलब वहाँ का मार्केट अभी ऐसे लेवल पे आया है कि जहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा साल आएगा कि जो आपको एक साल में 40-50-60% भी दे देगा। तब मेरा SIP अमाउंट भी बढ़ जाएगा, मुझे मेरी ज़्यादा यूनिट आ जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा, और मुझे एकदम से उस साल में 40% का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर और डिटेल में एक वीडियो बनाना चाहिए तो आप बता दो, मैं इसको डिटेल में इन्वेस्टमेंट पे एक बता दूंगा, ताकि आप कौन सा इंडेक्स दे सकते हैं, जब ये इंडेक्स गिरेगा तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लमसम अमाउंट आपको कब ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, ये मैं सब इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये हुआ आज का। तो आप इस पे देख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसके जीरोधा के कॉइन में। और अगर आपको ये जीरोधा का कॉइन अकाउंट ओपन करना है या जीरोधा का अकाउंट ओपन करना है, तो मैंने आई बटन में ऊपर एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया है कि आप किस प्रकार से जीरोधा में म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप वही म्यूचुअल फंड्स प्लेज करके मार्जिन भी कमा सकते हैं, स्टॉक प्लेज करके भी मार्जिन कमा सकते हैं, और आप कुछ वो अमाउंट, मार्जिन वाला जो अमाउंट है वो आप अदर एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो आई बटन का देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।